राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे और कल तक हमने 24 श्लोकों का श्रवण कर लिया था अध्याय 4 के। आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 25 और 26। बहुत ही दिव्य श्लोक हैं, बहुत दिव्य ज्ञान भगवान श्री अर्जुन को दे रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 25वें श्लोक का श्रवण करते हैं। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा अग्नावपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुह्वति। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जय श्री राधे। इसका अर्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए भी यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, सांसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ और तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ जो कृष्ण भावना भावित है। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहवीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही पर ब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी श्री कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है। जय श्री राधे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं, आप जो भी कुछ करें वो मुझे समर्पित करें। इवन इस पूरे अध्याय में उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि अगर तुम इस जीवन से मुक्ति चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा बुरा सब भूल जाओ, कर्म भूल जाओ, उसका प्रसाद भूल जाओ, सब कुछ भूलकर सिर्फ एकमात्र मैं
सिर्फ एकमात्र मेरी, सिर्फ एकमात्र शरण। सिर्फ 3 ही चीज़ उन्होंने बोली हैं, मैं, मेरी और शरण। यानी इन 3 चीज़ों, मैं का मतलब भगवान श्री कृष्ण, मेरी मतलब उनकी गोद और शरण मतलब उनकी छत्र छाया में। आप ये 3 वर्ड अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो भगवान आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए हम 26वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जय हो। इसका तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना अमृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नाम कीर्तनम अर्थात भगवान की यश का कीर्तन और श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन का भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह भी समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु आप बन जाएं और मेरी प्राप्ति हो जाए। आप गृहस्थ में रहकर भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक संयमित जीवन जीना है, एक कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना है। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए ये भगवत गीता कही है ताकि हम सब सोच समझ कर संभल कर अपनी राह पर चल सकें। और शादी करना भी उन्होंने मना नहीं किया है। इवन मुझे तो लगता है कि गृहस्थ जीवन में जो भक्ति हो सकती है वो साधु जीवन में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ में आप 2 लोग साथ मिलकर भक्ति करते हैं, भक्ति के एक स्तर को आगे बढ़ाते हैं। दोनों मिलकर उनके श्री विग्रह की सेवा कर सकते हैं, उनको लाड लड़ा सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं। जब आपके बच्चे होंगे तो बाल कृष्ण रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं। भगवान बहुत खुश होते हैं गृहस्थ जीवन में जब कोई ऐसी भक्ति करता है। तो आप भी अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो आप ज़रूर भक्ति शुरू कीजिए। नहीं करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कीजिए। दिन में कम से कम 20 से 25-30 मिनट तक आप राधा नाम जप कीजिए। गुरु मंत्र है तो कम से कम 3 से 5 माला ज़रूर कीजिए। आपको बहुत आनंद आएगा। और आपके साथ अगर आपके वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा भक्ति में लगाइए। थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम आप लेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी, और जैसे जैसे वो आएगी तो धीरे धीरे आप सफल हो जाएंगे भक्ति में। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।
इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।